ये बैठे हमारे साथी ओम जी, ये दिन भर कंप्यूटर पर देखते रहते हैं किस एज के बच्चे आपको सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कितना सुनते हैं। 18 साल से 21 साल के बच्चे सबसे ज्यादा मुझे सुनते हैं, सबसे ज्यादा उनकी क्वेरीज आती हैं। कुछ कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा अभी सच को सच समझ लो बस। और क्या रेस्पॉन्स है उनका, उन्हीं के कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं। अगर मेरी बात कोई नहीं सुनता तो मैं नहीं आता, ना मुझे आप बुलाते। तो मेरी बुजुर्गों से दरखास्त है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छी बात है, उससे खुश जरूर हो, आपके बहुत एक्सपीरियंस है, आपको खूब खुश हो, लेकिन बच्चे को सिर्फ उतनी बात कहें जितनी उसकी जरूरत की है। ये जो एडजेक्टिव लगा लगा के आप बात करते हैं उससे वो डर जाता है, ये न लगाया। और हिंदू महिलाओं से मेरी एक खास निवेदन है, मैं हर जगह करता हूं ये, आपने बहुत सोना पहना है, सोना आपके लिए बड़ा प्रिय है, अब सोने की जिद मत कीजिए। अब आप थोड़ा लोहा पहनना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी जान अपने लिए खतरे में डालती हैं। इस देश में खुलेआम लुटेरे घूम रहे हैं, आप सोना पहन के जाएंगी, अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहती हैं? आप लोहा पहनेंगी तो उसको पता है कि अगर थप्पड़ भी मारा तो लोहे से मत लगेगा। एक चीज के कई डायमेंशंस होते हैं। अपने बच्चों से बात करें। जो मेरी मां है यहां पर, वो माएं अपनी बेटियों से बात करें। ये सब बात मुझे सार्वजनिक मंच से इसलिए कहनी पड़ रही है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अपनी बेटियों से बात करें, उनके मन की चीजों को समझने की कोशिश करें। समाज में जो बदलाव आ रहा है उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें। आप दोस्त बनाएंगे नहीं, पिताजी को फुर्सत नहीं है, भाई गर्लफ्रेंड के साथ गया है तो ये बहन भी किसी की फ्रेंड हो जाएगी, फिर क्या करोगे? उसकी उस कॉम्प्लेक्स जो बदले हालात हैं उसमें उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए, रोकिए मत। ये डंडे की तरह बात करना बंद कर दीजिए। इस देश में जो खेल चल रहा है लंबा, कि कलावा बांध के कुछ लड़के लड़कियों के हॉस्टल के बाहर घूमते हैं, और जो ज़कात का पैसा आता है, ज़कात समझते हैं आप लोग? इस्लाम में 5 चीजें हैं जिन्हें करने से आप मुसलमान कहलाते हैं। रोजा, नमाज, ज़कात, हज और ईमान। ये 5 चीजें जिसके पास होंगी वो मुसलमान होगा। और मुसलमान का मतलब ये नहीं कि आपने अपना नाम रहमत अली रख लिया तो आप मुसलमान हो गए। मुसलमान का मतलब है मुसल्लत ईमान। मुसल्लत ईमान का मतलब है कंप्लीट ईमान। यह नहीं होगा कि आप नमाज पढ़ रहे होंगे। नमाज पढ़ने में नियत बांधनी होती है, कि हम नियत बांधनी पड़ती है सबसे पहले। दोनों हाथ जब आप ऐसे करते हैं तो नियत बांधनी पड़ती है, उसे नियत बांधना कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप नियत बांध के खड़े रहें और फिर पीछे मुड़ के देखें चप्पल कोई ले तो नहीं गया, 2-2 मिनट बाद देखें साइकिल तो नहीं कोई ले गया। वो नमाज नहीं हो सकती, वो मानी नहीं जाती नमाज। इसी तरीके से ज़कात जो है वो एक कंसेप्ट ये है कि जितना पैसा आप कमाते हैं उसका 10% पैसा आपको गरीब को देना है। आप तय करें। इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी के बावजूद भी न पहनने को चप्पल है, न तन पे कपड़ा है। 2 लाख लोगों का जुलूस निकलता है कलकत्ता की सड़कों पे और नारे लगाते हैं, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। अब आप इस नारे को सुन के भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। मैं उस सोच के बीच में पैदा हुआ हूं जिस जगह मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां के लोग जाकर के प्राइम मिनिस्टर बने, जहां का फाउंडर 2 नेशन थ्योरी का जनक है, मैं वहीं पैदा हुआ हूं। बड़ा पानी पिया है मैंने उनका, बड़ी मैंने अजाने और रोजे रखे हैं। इसलिए आप इग्नोर कर सकते हैं कि कलकत्ता के अंदर 2 लाख लोगों का जुलूस निकल रहा है,
जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो लोग नारे लगाते में कहते हैं आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। न तो उनके बाप दादों को पता होगा ये आर्यन कौन है। ये नारा कहीं गढ़ा गया है, और जब वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका पॉलिटिकल फायदा मालूम है क्या होता है? जैसे ही वो कहते हैं आर्यन वापस जाओ, इस देश में हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग को अपनी तरफ करते हैं, जिसका आजकल नया नारा है जय भीम और जय नीम। ये उस एजेंडे के तहत नारा लगा ताकि हम अपर कास्ट को आइसोलेट करें और नीचे लोगों को अपने जोड़ लें। और आपकी समस्या ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, जवाब नहीं दे सकते, आप अत्याचार सहन रहे हैं। 5 लाख लोगों को, 5 लाख हिंदुओं को, इस देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको कुछ लोग एक राज्य में थोड़े से ज्यादा हैं इसलिए मार के निकाल देते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये वजह ये नहीं है, वजह यह है कि आप ये सोचना नहीं चाहते हैं कि बंगाल में हुआ है तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे यही बात 1935 में लाहौर में लोग कहा करते थे, यही बात कहा करते थे। ऐसा कैसी बात कर रहे हो यार, हम तो सदियों से साथ साथ रह रहे हैं, ऐसा कैसे सोच लिया तुम कम्युनल हो, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हमें आपस में बांटना चाहते हो। यही मैं सुनते सुनते बड़ा हो गया। कश्मीर बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। आपकी सत्ता तो अफगानिस्तान तक थी। आप बड़े खुश होकर नारा लगाते हो कि कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। आज हिंदुस्तान में 500 कश्मीर बन चुके हैं। जरा बोल के तो देखिए आप, भारत सरकार का कानून नहीं चलता वहां, पुलिस नहीं जा सकती। ठोड़ियों में हाथ डाल करके आप कहते हैं कि भाई ऊपर से आदेश है, इधर